नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के खबरों की सुर्खियां। ईशेल डब्ल्यू का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 203 दिनों में 400 इंजन। लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल रानीगंज में 2 दिवसीय पुस्तक मेला। आसनसोल नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पर हमला मामले में आसनसोल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरा में बुधवार की सुबह बैंक खुलते ही लुटेरे बैंक में आग घुसे। भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव ने भी इस मामले में 16.5 लाख रुपए की लूट होने की पुष्टि की है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर 4.5 घंटे तक बैठक की। उन्होंने कथित तौर पर जीतने वाले राज्यों में मुख्यमंत्री पद के सभी शीर्ष उम्मीदवारों पर चर्चा की। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। यह तब आया जब शाह और नड्डा ने स्थानीय नेताओं पर प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए भाजपा के राज्य प्रभारियों के साथ चर्चा की। रिपोर्टर के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जल्द ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की भी उम्मीद है। ये पर्यवेक्षक कथित तौर पर इन राज्यों में विधानसभा में अपने नेताओं का चुनाव करने के लिए विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों विधायकों की बैठक की निगरानी करेंगे। विशेष रूप से भाजपा नेतृत्व हर चुनावी जीत के बाद अपनी पसंद से आश्चर्यचकित करने के लिए जाना जाता है। MP में CM शिवराज सिंह चौहान शीर्ष दावेदार है। अन्य में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय शामिल है। राजस्थान के लिए संभावित मुख्यमंत्री में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अर्जुन मेघवाल, राज्य प्रमुख CP जोशी और नेता दिया कुमारी और महंत बालकनाथ शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व CM रमन सिंह, राज्य भाजपा प्रमुख अरुण कुमार साव, धर्मलाल कौशिक और पूर्व प्रशासक OP चौधरी शीर्ष दावेदार हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। दुर्गापुर एसिड अटैक में रफीक दोषी, सजा कल। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। दुर्गापुर फेसबुक पर लंबे समय से प्रेम प्रसंग के बाद ठुकराए जाने पर एक महिला पर तेजाब फेंकने के आरोप को दुर्गापुर फास्ट के अतिरिक्त सत्र जज शैलेंद्र कुमार सिंह ने दोषी पाया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल को दोषी पाया गया। घटना के संबंध में पता चला है कि 6 सितंबर 2021 को यह घटना दुर्गापुर के B जोन इलाके में आइंस्टीन रोड और रोड नंबर 24 के बीच हुई थी। उस वक्त बरईपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल दुर्गापुर B जोन इलाके की बस्ती निवासी तथा लोगों के घरों में काम करने वाली 22 वर्षीय महिला को रॉन्ग नंबर से कॉल कर
उसका मोबाइल नंबर जान लिया, फेसबुक पर उससे दोस्ती की और लगातार 2 साल तक तरह तरह से परेशान किया। इस घटना में महिला को उस शख्स ने इतना परेशान किया कि जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में बताया तो उन्होंने उस शख्स को फ़ोन किया और लगातार उस नंबर पर कॉल करते रहे। बाद में उन्होंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने दूसरे मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल कर परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि जब उस व्यक्ति ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने इनकार कर दिया तो 6 सितंबर 2021 को उसने महिला को आइंस्टीन रोड दुर्गापुर के पास सड़क के बीच में खड़ा कर दिया। अपनी जेब से एसिड की एक बोतल और एक गिलास निकाला, गिलास में तेजाब डाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। महिला के शरीर और चेहरे पर तेजाब से हमला किया। बाद में महिला भागने से सफल रही और अपने कार्यस्थल पर पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों की मदद से उसे अस्थायी उपचार मिला। बाद में उनके भाई ने उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया। करीब में पुलिस निगरानी के कारण उसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई जानकारियां जुटाई और आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब रही। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. चौरंगी चौकी पुलिस ने डकैती के मकसद से इकट्ठा हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। डकैती के उद्देश्य से एकत्र हुए एक समूह के 7 सदस्यों को कुल्टी थाने के चौरंगी चौकी की पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात लगभग 8:15 बजे पुलिस मोबाइल ड्यूटी पर थी और उन्हें सूचना मिली। विशेष सूत्र ने बताया कि कुल्टी के कोडोविटा पुरंडी गांव के खेत में डकैती के उद्देश्य से 10 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था, जिनके पास 3 मोटर बाइक और कुछ धारदार हथियार हैं। फिर पुलिस दूसरे मोबाइल वाहन से जुड़ गया और संदिग्धों के समूह का पीछा किया। हालांकि पुलिस के पीछा करने पर समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 3 मोटर बाइक सहित एक भोजली बरामद की गई, जिनके नाम हैं मनोज सोरेन उम्र 35, शांतिमय दास उम्र 37, किशोर मुर्मू उम्र 30, पीयूष पासवान उम्र 22, आशीष कुमार उम्र 31, धर्मेंद्र शाह उम्र 30 और महेश चौहान उम्र 28। एक धारदार चाकू, एक लोहे की छड़, एक लोहे की चैन, एक बांस की छड़ी और एक नायलॉन की रस्सी जब्त की गई। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वे डकैती के मकसद से इकट्ठा हुए थे। गिरफ्तार लोगों को बुधवार को आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। कुल्टी थाने की चौरंगी चौकी की पुलिस घटना की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। जामुरिया में अवैध कोयले के खिलाफ ऑपरेशन में EISF ने सैकड़ों पर टन कोयला और कई ट्रक जब्त किए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। जामुरिया से शुक्ल सिंह के अनुसार CISF और एशियाई सुरक्षा ने जामुरिया थाना अंतर्गत चुडुलिया क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित कोयले को जब्त किया। EISF ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ आसनसोल के जामुरिया पुलिस स्टेशन के
चुरुलिया माधवपुर इलाके में 300 टन से अधिक कोयला जब्त किया। कोयले से लदे कई ट्रकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई ईडी सीबीआई अवैध कोयला कारोबार की तलाश में है। फिर भी सिंडिकेट राज फिर से शुरू हो गया है। जमुरिया विधायक हरे राम सिंह ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने सार्वजनिक भाषण में कहा था कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी सिंडिकेट राज को स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आरा में बुधवार की सुबह बैंक खुलते ही लुटेरे बैंक में आग घुसे। भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव ने भी इसी मामले में 16.5 लाख रुपए की लूट होने की पुष्टि की है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आरा से चंदन श्रीवास्तव के अनुसार मामला नवादा थाना क्षेत्र के पुराना होम गार्ड मोड़ स्थित एक्सिस बैंक का है। जानकारी के मुताबिक बैंक खुलने के साथ ही लुटेरे बैंक में आग घुसे और एक कस्टमर की कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी। लुटेरे कस्टमर बन के बैंक में घुसे थे और पैसे लूटकर आसानी से भाग निकले। एसपी ने बताया कि लुटेरे बैंक में कस्टमर बनकर घुसे थे। अपराधियों ने बैंक लूटने के बाद शटर गिरा दिया और फरार हो गए। बैंक के कर्मियों द्वारा लुटेरों के अंदर छिपे होने की बात बताई गई, लेकिन तलाशी के दौरान ये बात गलत निकली। एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि लुटेरों का हुलिया इस सीसीटीवी में कैद हो गया है। लूट की इस घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी ने जल्द ही मामले की खुलासा करने का भरोसा दिया है। मामले में बैंक का पक्ष जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने बैंक के आयरन चेस्ट से भी पैसे निकालने की कोशिश की, जिसमें वो विफल रहे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल नगर निगम के कार्यकारी अभियंता पर हमला मामले में आसनसोल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। एएमसी के कार्यकारी अभियंता अभिजीत अधिकारी की धमकी और मारपीट के संबंध में लिखित शिकायत पर एक संज्ञेय मामला शुरू किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ लिया और सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्हें पुलिस रिमांड की प्रार्थना के साथ एलडी कोर्ट में भेज दिया। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपित और कुछ अन्य उपद्रवी फरार पाए गए। जांच जारी है। पुलिस हरकत में आई और स्थिति नियंत्रण में है। गिरफ्तार आरोपी नितिन प्रसाद और विकास वर्मन है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को वंचित करने के विरोध में कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल की पहल। समाचार का यह भाग प्रायोजित है बीएनएम कोचिंग सेंटर द्वारा। कुल्टी से ललित गुप्ता के अनुसार केंद्र सरकार की बंगाल के प्रति उपेक्षा के विरोध में कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल की ओर से नियामतपुर इलाके में एक रैली का आयोजन किया गया। वहीं क्षेत्र की आम जनता से युवा तृणमूल के सदस्यों ने 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसके अलावा इस दिन युवा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी आम गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचती, इसलिए वे अभी भी बंगाल की 100 दिन के काम और आवास योजना का पैसा रोके हुए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुल्टी विधानसभा बड़ा होने के कारण वे इस विरोध मार्च को 4 जोन में बांटेंगे। इस जुलूस में टोटो चालक भी मौजूद थे। कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष
विमान दत्ता और अन्य उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। विपक्षी गुट इंडिया की बैठक 17 दिसंबर को। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। यह बैठक पहले बुधवार यानी आज होने वाली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित शीर्ष नेताओं द्वारा इसे न देने का निर्णय लेने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले बड़े राजनीतिक दलों का गठबंधन है। इसका गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसका गठन जुलाई 2023 में बेंगलुरु में एक विपक्षी पार्टी की बैठक के दौरान किया गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल रानीगंज में 2 दिवसीय पुस्तक मेला। सर्दियों के मौसम के दौरान ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स की लगभग 3000 पुस्तकों के संग्रह के साथ 2 दिवसीय स्कूल आधारित पुस्तक मेला शुरू हुआ। मुख्य रूप से स्कूल आधारित पठन पाठन के बीच स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षा का विकास करने के उद्देश्य से उन्हें सभी पारंपरिक कंप्यूटर गैजेट्स में फंसाए बिना किताबें पढ़ने के प्रति उत्साह बढ़ाना। इस बार भी सर्दियों की शुरुआत में रानीगंज लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। पहले दिन पुस्तक मेले का उद्घाटन लायंस स्कूल वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्य सुशील कुमार गनेरीवाल, सचिव राजेश कुमार जिंदल, स्वप्न वेल्फा का सुशील गनेरीवाल आदि ने किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. ईसीएल डब्ल्यू का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 203 दिनों में 400 इंजन। चालू वित्तीय वर्ष में चितरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री ने मात्र 203 कार्य दिवसों में 400 रेल इंजनों का उत्पादन कर सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छू लिया। 400वें रेल इंजन WH9HC नंबर 38314 को आज 5 दिसंबर को फैक्ट्री के महाप्रबंधक हितेंद्र मल्होत्रा ने फैक्ट्री के शॉप नंबर 19 के टेस्ट शेड से आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। संगठन के सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में 400 इंजन बनाने में 290 दिन लगे थे। इस साल 87 दिन से भी कम समय में यह उत्पादन संभव हो सका है। इसके लिए मुख्य संपादक ने पूरी टीम CLW को धन्यवाद दिया। अब अंत में समय है मोमेंट के SMS का। योर डिग्री इज जस्ट अ पीसेस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है, आपकी शिक्षा आपके व्यवहार में झलकती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।